नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आईपीओ किसे कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आईपीओ के बारे में जानने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी की बात करेंगे। दोस्तों, गुरु मूवी तो आप सबने देखा होगा, जिसमें एक्टर का नाम था अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस थी ऐश्वर्या राय। तो दोस्तों, अभिषेक बच्चन जब अपनी पत्नी और अपने एक साले साहब के साथ एक छोटे से गाँव से मुंबई पैसा कमाने के लिए आते हैं और अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए आते हैं, तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना पड़ता है। दोस्तों, अंत में अभिषेक बच्चन के पास जब फंड की कमी हो जाती है अपने कंपनी की ग्रोथ करने के लिए, अपने कंपनी को ऊपर करने के लिए, तो दोस्तों वो बोलते हैं कि अब मैं पब्लिक के पास जाऊंगा और पैसे इकट्ठा करूंगा। यानी अभिषेक बच्चन के जब साले उससे पूछते हैं कि आप पैसे कहां से लाओगे इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए, तो अभिषेक बच्चन उनको बोलता है हम पब्लिक के पास जाएंगे, उन्हें बोलेंगे 10 रुपया दो कंपनी के मालिक बन जाओ, 20 रुपया दो कंपनी के मालिक बन जाओ, 100 रुपया दो कंपनी के मालिक बन जाओ। तो दोस्तों, क्या वाकई 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया में क्या कोई कंपनी का मालिक बन सकता है? जी नहीं, देखा जाए तो फिर नहीं बन सकता। लेकिन आप 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया इन्वेस्ट करके, ऐसी छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करके आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार जरूर बन सकते हैं। और उस कंपनी में यदि आपके कुछ हिस्सा है तो उस हिस्सा के आप मालिक जरूर बन सकते हैं। तो जी हाँ, इनडायरेक्टली आप उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी मैंने सुनाने का मोटिव इसलिए था क्योंकि मैं आपको आईपीओ के बारे में आज पूरी डिटेल में नॉलेज देने वाला हूं। आईपीओ क्या होता है, आखिर कंपनी को क्यों आईपीओ की जरूरत पड़ी, क्या किसी कंपनी को आईपीओ जारी करने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, वैसे तो मैं ये सब चीज डिस्कस एक पेन और पेपर के माध्यम से करूंगा, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टोटल बेसिक ज्ञान। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों हमारे हर एक नोटिफिकेशन जो भी मैं शेयर मार्केट से बनाता हूँ, वीडियो इन्वेस्टमेंट से बनाता हूँ, तो सारे वीडियो आपको इसी तरीके के सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर, चलिए जानते हैं दोस्तों आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आईपीओ किसे कहते हैं? मेनली व्हेन अ कंपनी सेलिंग इट्स शेयर फर्स्ट टाइम टू पब्लिक, इट इज कॉल्ड आईपीओ। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार अपने शेयर को पब्लिक के बीच में बेचती है कोई भी कंपनी, तो उसे आईपीओ कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से जान लेते हैं आईपीओ किसे कहते हैं। माना कि कोई एक कंपनी है, उसका नाम है ए, कोई एक कंपनी है जिसका नाम है ए। अब बात खड़ा होता है यदि वो अपना व्यापार को बढ़ाना चाहती है, अपना कंपनी को और डेवलप करना चाहती है, तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि पैसे कहाँ से लाऊं। आखिर पैसे तो चाहिए किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए, किसी भी कंपनी को बढ़ाने के लिए, तो पैसे कहाँ से लाऊं, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। तो दोस्तों, पैसे कंपनी चाहे तो बैंक से ले सकती है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाएगा। रिलेटिव से नो वे, क्योंकि करोड़ ऑफ मनी चाहिए कंपनी को अपने कंपनी का ग्रोथ करने के लिए, तो रिलेटिव से ले नहीं सकती है। बात करें पब्लिक से, तो यस देयर इज ऑप्शन, पब्लिक एक बड़ा ऑप्शन है पैसे के लिए। लेकिन दोस्तों, पहले क्या था कि आप यदि आपके पास कोई कंपनी है तो आप 200 लोगों से पैसे कंपनी के नाम पे लेकर के अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे। अब कोर्ट ने इसे घटा के 50 कर दिया। आप 50 से ज़्यादा लोगों से पैसे नहीं ले सकते। तो 50 लोगों से दोस्तों आप कितना पैसे ले सकते हैं? तो ज़्यादा पैसे 50 लोगों से इकट्ठा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस पर मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सहारा स्कैम के बारे में। सहारा स्कैम कैसे बता, कैसे उन्होंने पब्लिक से पैसे लिए, फिर कैसे उन्हें आईपीओ में दाखिला होने का रास्ता उसे नहीं मिला। सहारा स्कैम को क्या क्या स्कैम था ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आज का इस वीडियो में जानेंगे आईपीओ के बारे में मेनली। दोस्तों, आईपीओ के लिए रीजन क्या हो सकते हैं? किसी भी कंपनी को अपने आईपीओ लाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन तो ये होगा दोस्तों, टू ग्रो इट्स बिजनेस या एक्सपेंशन। कंपनी के एक्सपेंशन करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आईपीओ का लाना जरूरी है। न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस को लॉन्च करने के लिए, या नहीं तो टू रिड्यूस द डेप्ट, यानी अपने कर्ज को कम करने के लिए कंपनी आईपीओ लाती है। ठीक है, ये 3 कारण मुख्यतः हो सकते हैं आईपीओ लाने के पीछे। लेकिन आईपीओ लाने के दोस्तों ऐसे नहीं कि कोई भी आया कंपनी और आईपीओ ले आया, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसके भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं, जो कि सेबी इसको अपना गाइडलाइंस देता है। देखिए रूल्स क्या है, यू हैव टू पास थ्रू सेबी रूल्स रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस। किसी भी कंपनी को अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए उसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन के और उसके गाइडलाइंस के थ्रू पास करना होता है। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है दोस्तों, ऑल द डिटेल्स शुड बी प्रोवाइडेड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास एक प्रोस्पेक्टस होती है। जैसे कि दोस्तों आप स्कूल में जाते होंगे अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, तो स्कूल में आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसको देख करके आप एक अनुमान लगा सकते हैं हाँ भाई स्कूल इस तरीका से है, स्कूल में कल्चरल डांस प्रोग्राम होते हैं, स्कूल में कराटे सिखाए जाते हैं, स्कूल में स्विमिंग सिखाई जाती है, वगैरह वगैरह चीज स्कूल में सिखाए जाते हैं पढ़ाई के अलावा। वो आपको
प्रोस्पेक्टस देख के पता चलेगा। तो दोस्तों वैसे एक कंपनी को भी अपना खुद का एक प्रोस्पेक्टस बना के सेबी को देना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को देना पड़ता है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है शेयर मार्केट का। यदि आपके साथ शेयर बाजार में कभी धोखाधड़ी हो, कुछ भी हो, तो आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों इन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया शेयर बाजार पे, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं उन सब वीडियो को। तो दोस्तों हर एक कंपनी को अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ता है और उसे सेबी को देना पड़ता है। सेबी उसे स्टडी करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को। उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आईपीओ के बारे में लिखा जाता है कि आखिर आईपीओ क्यों लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, उस कंपनी के क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या नॉर्म्स है, ये सब आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। जैसे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं रीजन टू लॉन्च आईपीओ, आईपीओ लॉन्च करने के पीछे किसी भी उस कंपनी की क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा कि कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है, पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी है अपने शेयर होल्डर के प्रति। तीसरा कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी के बारे में डिटेल, कंपनी कब बनी, कैसे बनी, कितने एम्प्लॉय हैं, वो सब का। और रिस्क फैक्टर दोस्तों, रिस्क फैक्टर भी उसमें लिखा होता है। यदि आप हमारी कंपनी में निवेश करते हैं तो क्या रिस्क है, क्या रिस्क फैक्टर है, आपको पैसे मिलेंगे, पैसे ना मिलेंगे, पैसे कितने बन पाएंगे। इसके बाद पास्ट फाइनेंशियल डेटा या पास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी कंपनी के कुछ पास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट होते हैं दोस्तों, जो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं आईपीओ। आईपीओ इज जस्ट मेड टू कलेक्ट द फंड फ्रॉम द पब्लिक। आईपीओ कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल है। आईपीओ को जस्ट फंड कलेक्ट करने के लिए बनाया गया पब्लिक से। ये सब देखिए, ये सब पब्लिक है ना, ये सब पब्लिक है दोस्तों। ये सब पब्लिक क्या करेंगे, मिल करके किसी कंपनी को ये सब पब्लिक जो है पैसे देंगे, सारे पब्लिक। और ये पैसा जब कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी इससे अपना बिजनेस ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी। फिर क्या होगा दोस्तों, कंपनी जब ग्रोथ करेगी तो कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी ए है, तो वो अपना कंपनी के 20% स्टेक को डाइल्यूट करना चाहता है। तो दोस्तों 20% स्टेक यदि वो डाइल्यूट करेगा तो 20% अपने स्टेक को का वो हिस्सेदारी लोगों को देगा, यानी कि 20% स्टेक का हिस्सेदारी वो लोगों को देगा। लोग उसके 20% कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे। यानी कि आप यदि उस शेयर में पैसा लगाते हैं दोस्तों, सपोज कीजिए कोई 20% स्टेक डाइल्यूट कर रहा है कोई कंपनी, और लोगों ने उसका 20% स्टेक पे अपना पैसा लगाया, तो यानी लोग उसके 20% जो मालिकाना अधिकार है, उस कंपनी का मालिकाना अधिकार 20% उन लोगों के पास चला जाएगा। यानी 20% उस कंपनी के हिस्सेदार लोग बन जाएंगे। अब जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो ग्रोथ करने मान लीजिए कंपनी ने 100 करोड़ रुपया कमाया। 100 करोड़ रुपया जब कंपनी कमाएगी, क्योंकि 20% तो दूसरों का है, 20% तो दोस्तों शेयर होल्डर का है, तो 100 और 80% खुद कंपनी का है शेयर, तो 80% यानी 80 करोड़ कंपनी खुद रखेगी, और वो जो 20% होगा दोस्तों वो पब्लिक में बांटेगी। ठीक है, वो पब्लिक में बांटेगी, चाहे वो बहुत सारे बांटने का मेथड है, डिविडेंड से बांटे या फिर और सारे मेथड हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आईपीओ पे मेनली हम फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आईपीओ दो तरीका के होते हैं। पहला आईपीओ फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, दूसरा आईपीओ बोलते हैं बुक बिल्डिंग आईपीओ। तो दोस्तों फिक्स्ड प्राइस आईपीओ में क्या होता है, इस आईपीओ में प्राइस ऑफ शेयर इज फिक्स्ड, शेयर का प्राइस फिक्स्ड रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 250 रुपया एक शेयर का है, तो दोस्तों आपको जो शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा आईपीओ के तहत, तो आपको 250 रुपये में ही फिक्स प्राइस पे शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बुक बिल्डिंग आईपीओ में क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल प्राइस बैंड होता है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल प्राइस बैंड होता है। यानी कि सपोज कीजिए कोई भी कंपनी अपनी आईपीओ लॉन्च करती है, तो उसका प्राइस बैंड है 240 टू 250। तो लोग जो भी इसके आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे, जो आईपीओ को बाय करेंगे, तो वो 240 या 250 के बीच में ही उसे बाय करेंगे। अब तो हर एक आदमी चाहेगा कि मैं 240 रुपये में ही बाय करूँ, क्योंकि 240 रुपया क्या है, सस्ता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप 240 पे बीट लगाएं और आपको 240 पे शेयर मिल ही जाए। हो सकता है 245 पे मिले, हो सकता है 250 पे भी आपको नहीं मिले। पता चला कि कंपनी अपना 20% स्टेक डाइल्यूट करना चाहती है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, और लोग बहुत ज्यादा उभर के आ गए आईपीओ खरीदने के लिए, तो पता चला आईपीओ का डिमांड बढ़ गया, तो प्राइस भी आईपीओ का बढ़ जाएगा। और पता चला कि आईपीओ इतना ही आईपीओ अभी इतना ही पैसा, इतना ही शेयर अभी आईपीओ का अवेलेबल है। तो जितना अवेलेबल है दोस्तों आपको उसी हिसाब से उतना ही मिलेगा। तो दोस्तों आईपीओ में यदि जो लोअर बैंड प्राइस होता है उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, ये जो 250 है इसको बोलते हैं कैपिटल प्राइस। और इस दोनों में दोस्तों मैक्सिमम डिफरेंस 20% का ही हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आईपीओ तो दो तरीका हो गया, फिक्स प्राइस, बुक बिल्डिंग आईपीओ, आप ये तो समझ गए। अब बता रहा हूं आपको, व्हेनेवर द कंपनी लॉन्च इट्स आईपीओ इट इज ओपन ओनली फॉर 3 to 10 डेज। जहां जब भी कंपनी आईपीओ अपना कोई भी आईपीओ लॉन्च करती है दोस्तों, तो वो 3 से 10 दिन तक ही खुला रहता है। आपको यदि आईपीओ बाय करना है, आईपीओ सब्सक्राइब करना है, तो आप यही 3 से 10 दिन के अंदर आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईपीओ को कैसे खरीदा जाए, हाउ टू बाय आईपीओ। दोस्तों आईपीओ में सबसे पहले आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है।
फिर आईपीओ की अलॉटमेंट प्रोसेस होती है दोस्तों, आईपीओ की अलॉटमेंट प्रोसेस होती है, फिर आईपीओ अलॉट होता है। ऐसा नहीं कि आपने आईपीओ खरीदना चाहा आपको आईपीओ मतलब कि मिल ही जाएगा, आप खरीद ही लेंगे, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। उसकी भी एक प्रोसेस होती है, पहले आईपीओ खरीदना है, फिर इसको अलॉटमेंट प्रोसेस होती है, फिर बाद में आप इसको खरीद सकते हैं। बट इन आईपीओ यू कैन नॉट बाय शेयर अकॉर्डिंग टू योर विल। इन आईपीओ में क्या होता है दोस्तों, जैसे शेयर बाजार में दोस्तों आप 1 शेयर भी खरीद सकते हैं, 5 शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन आईपीओ में ऐसा कुछ नहीं होता। आईपीओ में आपको एक लॉट में शेयर खरीदना पड़ता है दोस्तों, जो कंपनी के द्वारा डिसाइड करती है। अब एक लॉट का साइज हो सकता है 50 शेयर, 100 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर एक्सेट्रा। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर का एक लॉट बनाए। तो आपको जब भी शेयर बाइंग करनी है दोस्तों, तो आपको एक लॉट में करना पड़ेगा। मिनिमम आप एक लॉट खरीद सकते हैं, मैक्सिमम आप जहाँ तक चाहे खरीद सकते हैं। यानी एक लॉट में यदि 50 शेयर है तो मिनिमम आप 50 शेयर आपको आईपीओ में सब्सक्राइब करने होंगे। आईपीओ दोस्तों प्राइमरी मार्केट होता है और इसको इनिशियल मार्केट भी कहते हैं। यानी आप आईपीओ में जो भी पैसे लगाते हैं वो सीधे कंपनी के पास जाती है, इसके बाद कंपनी उसे शेयर बाजार में उतारती है, तो शेयर बाजार सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस पर आपको कुछ सीखने को मिली होगी। दोस्तों यदि आपको कुछ सीखने मिली, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरा हर एक वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर चेक करें, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सारे वीडियो का लिंक डाला है जो मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड बनाया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।